प्रवीण दुबे। तो जिस बात का इंतजार बहुत लंबे वक्त से हो रहा था उसका आदेश हो चुका है और पंचायत चुनाव जो हैं वो एमपी में रद्द हो गए। क्या प्रोसेस होगा, शायद उनकी जो जमानत राशि है वो वापस की जाएगी। बिल्कुल अभी ताजा मैं जब बैठा हूं आपके सामने तभी ये खबर आई, इसकी डिटेलिंग में दूंगा आगे। बात करेंगे कि एमपी में पंचायत चुनाव ने कोर्ट से लेकर विधानसभा तक पूरी सियासत को मथ कर रख दिया। 17 दिसंबर को आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद एमपी सरकार ने कई सारी कवायद की, लेकिन अभी तक जब मैं आपसे मुखातिब हूं तब जाके पंचायत चुनाव पर रोक लगने की खबर आई है। पहली बार कांग्रेस ने कोर्ट जाकर सरकार को ऐसा उलझाया कि न निगलते बन रहा था न उगलते। दरअसल भाजपा संगठन और सरकार दोनों को इस बात का इल्म नहीं था कि यह मामला ओबीसी अस्मिता के साथ जुड़ जाएगा। हम पहले दिन से यह कह रहे हैं कि चुनाव कराने के इस फैसले में इतने किंतु परंतु हैं कि चुनाव के होने में ही संशय। अब यह तय है कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों इस चुनाव को टलवाने के लिए जिस तरह से दम लगा रहे थे वो अब क्रेडिट लेंगे कि उनके कारण चुनाव जो है वो ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव नहीं हुए, यानी ओबीसी के वही सबसे बड़े हिमायती हैं। शायद ये अपने तरह का पहला मौका होगा जब किसी राज्य के इतने छोटे चुनाव में केंद्र सरकार ने कोर्ट में खुद को एक पक्षकार बनाकर याचिका लगाई। चुनाव भले ही नहीं होंगे, लेकिन एमपी की पूरी सियासत अब 360 डिग्री बदल गई, 360 डिग्री जिसे कहते हैं। अब मुख्य मुद्दा बन गया ओबीसी वर्ग। अभी यूं तो एमपी के आम चुनाव में 2 साल का वक्त है, लेकिन इस वर्ग की भूमिका अब सरकार बनाने या गिराने में महत्वपूर्ण हो गई। भाजपा समझ रही है, इसलिए उसने इस वर्ग से आने वाले अपने तमाम नेताओं की फौज उतार दी। वहीं अव्वल तो उनके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उसी वर्ग से आते हैं। इसके अलावा नगरीय प्रशासन मंत्री भूपेंद्र सिंह के पास इस मामले की अघोषित जिम्मेदारी है। प्रहलाद पटेल, उमा भारती सरीके कई बड़े नेता भी इस मामले में सक्रिय हैं। कांग्रेस को अब सियासत के बदले हुए मूड को समझना होगा। इस मामले में उसे जो माइलेज मिला है, यदि उसे टिकाऊ बनाए रखना है तो अरुण यादव, जीतू पटवारी, सचिन यादव, हर्ष यादव, सुखदेव पांसे, बहुत सारे उनके पास भी ओबीसी वर्ग के नेता हैं। इन नेताओं को आगे लाना होगा। तो आज बात करेंगे इसी मुद्दे पर कि क्या पंचायत चुनाव में आरक्षण से अब बहुत आगे निकल गई है ओबीसी की सियासत। क्या ओबीसी के नेताओं को दोनों ही दलों में मिलेगी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी। इसके अलावा यदि चुनाव ये जो अभी रद्द हुए तो फिर अगले चुनाव क्या उसी परिसीमन के आधार पर होंगे जो कमलनाथ कर गए थे। बहुत सारे सवाल जिन्हें लेके खास पैनल के पास हम जाएंगे और कहेंगे कि जवाब तो देना होगा, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देखिए, जनजाति वर्ग से फिसली एमपी की सियासत अब ओबीसी पर आकर अटक गई। पंचायत चुनाव से शुरू हुआ ओबीसी आरक्षण विवाद अदालतों के फेर में ऐसा फंसा कि सियासी दलों के कानों से खून निकाल दिया। इधर सीएम शिवराज कहते हैं सरकार हर वर्ग के साथ खड़ी है। ओबीसी को पंचायत चुनाव में आरक्षण का अधिकार रहना चाहिए। सब समाज को लिए साथ में आगे है बढ़ते जाना, और इसलिए सामान्य वर्ग को 10% आरक्षण की बात मध्य प्रदेश ने लागू की। अनुसूचित जाति जनजाति को न्याय दिया। ओबीसी का भी जो अधिकार है पंचायत चुनाव में आरक्षण का, वो भी रहना चाहिए, और इसलिए सबको न्याय देने के लिए हर संभव प्रयास। शिवराज के बाद सरकार में खुद दूसरा बड़ा ओबीसी चेहरा भूपेंद्र सिंह बताते हैं सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई है। सुनवाई के बाद स्थिति स्पष्ट होगी। अपील की है ओबीसी वर्ग को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। समय दे कोर्ट ताकि ओबीसी आयोग आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक हालात पर रिपोर्ट तैयार कर सके। हम लोगों ने न्यायालय में ये भी आवेदन में कहा है कि 4 महीने का सरकार को समय सुप्रीम कोर्ट दे, और हम जो हमारा आयोग बना हुआ है, पिछड़ा वर्ग आयोग जो बना है, वो आयोग 4 महीने में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर देगा, और उसमें जो ओबीसी समाज है उसकी जो राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक स्थिति है उसका आकलन, उसकी रिपोर्ट आयोग न्यायालय में भी प्रस्तुत कर देगा, सरकार को भी प्रस्तुत कर देगा। तो 4 महीने का समय दिया जाए और उसके बाद फिर ओबीसी के आरक्षण के साथ पंचायत के चुनाव। ओबीसी आरक्षण में रोटेशन प्रणाली पर सबसे पहले कोर्ट पहुंची कांग्रेस ने न केवल सरकार को उलझा दिया बल्कि अपने हाथ भी झुलसा बैठी। इधर दिग्विजय सिंह का आरोप, राज्य सरकार ने ओबीसी के लिए संविधान में 25% आरक्षण को नहीं माना। पिछड़ा वर्गों को 25%
सीटें आरक्षित करने का अधिकार कानून में दिया गया। पंचायत राज जो है कॉन्स्टिट्यूशन में स्टेट सब्जेक्ट है। संविधान और कानून का उल्लंघन करते हुए जो 7 साल पहले पर सीमन और जो आरक्षण था उसको लागू करने का उन्होंने ऑर्डिनेंस निकाल दिया, जो कि पूर्ण रूप से अवैधानिक है और संविधान के खिलाफ है। राज्य सरकार, ओबीसी संगठन के अलावा केंद्र ने भी इस पर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। कानूनी राय ले रहा निर्वाचन आयोग अभी तक निर्णय ले नहीं पाया। दरअसल मामला पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण से आगे ओबीसी अस्मिता का बन चुका है। उमा भारती, प्रहलाद पटेल जैसे बीजेपी के बड़े ओबीसी चेहरों की एंट्री हो चुकी है। संभव है कांग्रेस भी अपने मास अपीलिंग ओबीसी चेहरे तलाश रही हो। भोपाल से रंजना दुबे, अनुराग श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो इससे पहले मेहमानों का परिचय कराऊं। जो पैकेज में आपने सुना वो करेक्शन है, क्योंकि लगातार घटनाक्रम बदल रहे हैं। उसमें ये था कि अभी तक निर्णय नहीं ले पाया, जबकि शो शुरू होने से पहले ही ये निर्णय आ चुका था। बहरहाल सबसे पहले मेहमानों का परिचय। हमारे साथ हैं उमेश शर्मा, बीजेपी के वरिष्ठ नेता हैं, विद्वान प्रवक्ता भी हैं। बहुत स्वागत है उमेश जी का। दूसरे मेहमान हैं अजय सिंह यादव, ये कांग्रेस के युवा ऊर्जावान प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है अजय सिंह जी का भी। और तीसरे मेहमान हैं मृगेंद्र सिंह, पत्रकारिता का चर्चित चेहरा है, बहुत अच्छे राजनीतिक विश्लेषक हैं। मृगेंद्र जी का भी स्वागत है। शुरुआत करेंगे उमेश जी से। उमेश जी, पहली टिप्पणी आपकी, जो चुनाव रद्द हुए तो ये क्या आपका प्रयास है, आपकी जीत है, ओबीसी के सबसे बड़े हिमायती आप हो? उमेश जी सुन पा रहे हैं मुझे? हाँ, वो सब अपडेट चेंज करना पड़ेगा ना अब नया। कुछ दिक्कत है शायद अजय जी के पास। यही सवाल बिल्कुल यथावत में दोनों पॉलिटिकल गेस्ट के पास लेके जाता। तो ये जो रद्द हुए अजय जी चुनाव, ये सब सारी ये मेहनत आपकी है क्या? आप सबसे बड़े हिमायती हो ओबीसी के? देखिए प्रवीण जी, मध्य प्रदेश देश का पहला राज्य है जहां 1994 में त्रिस्तरीय पंचायत राज प्रणाली लागू हुई। हमारी सरकार ने, दिग्विजय सिंह जी की सरकार ने लागू की। उसी प्रणाली में एससी, एसटी, ओबीसी और महिलाओं को आरक्षण दिया गया। ये 1994 की वो प्रणाली थी जो अभी तक लगातार चली आ रही थी। भारतीय जनता पार्टी की 15 साल की सरकार के दौरान ओबीसी को ना किसी तरह का नया आरक्षण दिया गया, ना किसी तरह की कोई सुविधाएं दी गई। तो जो आरक्षण था भी, वो भी केवल कांग्रेस पार्टी ने दिया था, इसमें कहीं दो राय नहीं हो सकती है। आज मध्य प्रदेश में जो हालात बने हैं उसके लिए पूरी तरह के हालात पे बात कर लीजिए। जो पूरी आज तरह आपसे थोड़ी देर पहले रद्द हुआ, क्या माने? पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी की सरकार की गैर जिम्मेदारीपूर्ण रवैया है, जिसकी वजह से मध्य प्रदेश में ओबीसी के अधिकार भी छीनने की कोशिश हुई और प्रदेश में पंचायत राज व्यवस्था भी किस तरह से असफल होती हुई दिखाई दे रही है। मुझे बताइए, भाजपा सरकार ने त्रुटिपूर्ण रोटेशन प्रक्रिया क्यों लाई जब नियम में 5 साल में रोटेशन का प्रावधान है? ठीक है, पहले सवाल बहुत बन गया। उमेश जी का रुख करते। उमेश जी, मैं जब सवाल लेके गया था तब आपके पास कोई तकनीकी दिक्कत थी। मैं उम्मीद करता हूं कि अब आप मुझे सुन पा रहे होंगे। ये जो चुनाव रद्द हुए, ये सब जो हुआ, इसे क्या जीत के तौर पे देख रहे हो आप? और क्या ये मान के चल रहे हो कि अब आप ओबीसी के सबसे बड़े हिमायती आप ही हो? नहीं, मुझे लग रहा है कि किसी भी राजनीतिक दल को ना इसको जीत के रूप में देखना चाहिए, ना हार के रूप में देखना चाहिए। मुझे लग रहा है कि इस समय तो सभी राजनीतिक दलों की एक समान रूप से अभिव्यक्ति ये होना चाहिए कि ओबीसी का जो आरक्षण कांग्रेस पार्टी के न्यायालय जाने के कारण संकट में पड़ गया था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान ने प्रतिबद्धता के साथ अपने वचन को निभाया है। और हमने तय करा था कि जब तक ओबीसी वर्ग को उसका संवैधानिक अधिकार का संरक्षण प्रदान नहीं हो पाएगा, तब तक इस प्रकार के चुनाव का कोई औचित्य नहीं बचता है। तो मुझे लग रहा है कि आज राज्य निर्वाचन आयोग का जो अभी हालिया निर्णय आया है, उस हालिया निर्णय से यह मार्ग प्रशस्त हो गया है कि जिन 3 स्तरों पर सुप्रीम कोर्ट ने निर्देशित करा है, एक तो ओबीसी वर्ग की जनगणना करना और दोनों अन्य बिंदुओं का भी पालन करा जाएगा और राज्य सरकार युद्ध स्तर पर इस काम को करेगी। और आने वाले समय में जब भी चुनाव की प्रक्रिया घोषित होगी तो ओबीसी को भी उसके आरक्षण का लाभ प्राप्त होगा, जो कांग्रेस पार्टी के बार बार न्यायालय में जाने के कारण गड़बड़ी में पड़ गया था।
तो मुझे लग रहा है कि मृगेन जी अभी एक बहुत मृगेन जी शानदार ठीक है, निर्णय उमेश जी आऊंगा, राज्य पहले निर्वाचन सवाल में आयोग आपको का हुआ बहुत वक्त दिया, और आने वाले शानदार समय निर्णय में कह रहे हैं OBC को आप। आरक्षण मृगेन जी को प्राप्त करूंगा, मृगेन जी ये एक असाधारण स्थिति आप नहीं मानते हो कि पहले गवर्नमेंट ही और ये सब मिलके चाह रहे थे चुनाव हो, फिर सारे बिल्कुल पूरी ताकत लगा दी इन्होंने चुनाव रद्द हो, ये पूरी स्थिति को लेकर ये जो घटनाक्रम बना है इसको लेके आप कैसे सोचते हैं मृगेन जी? देखिए स्थिति निश्चित रूप से चुनाव आयोग ने जो चुनाव रद्द किया है तो वो तो रद्द होना था चुनाव आयोग, क्योंकि जब जो अध्यादेश ही पुराना निरस्त हो गया था जिसके आधार पर चुनाव कराए जा रहे थे, अब किसके तहत चुनाव कराएंगे वो तय नहीं था, तो ये रद्द होना था, तो रद्द तो हो गया। लेकिन स्थिति अब आगे क्या बनेगी कुछ कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अगर हम सुप्रीम कोर्ट के गए हैं, सुप्रीम कोर्ट में जैसे दोनों दल मांग कर रहे हैं कि ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण होना चाहिए, लेकिन दोनों पार्टी के विद्वान प्रवक्ता बैठे हुए हैं, हम उनसे पूछना चाहते हैं कि क्या कांग्रेस सरकार या भाजपा जब भी रही या भाजपा सरकार जब से क्या कोई इस तरह का आदेश, अध्यादेश या नियम कानून जारी किया है कि 27% आरक्षण नगरीय निकाय व पंचायतों में होना चाहिए? दूसरी बात जो बात की जा रही है कि ओबीसी को 27% आरक्षण दिया जाए, तो क्या संविधान में ऐसा प्रावधान है? आपको ध्यान होगा 11 मई 2010 को जो 5 जजों की सुप्रीम कोर्ट के जिसको संविधान पीठ कहा जाता है उसने फैसला दिया था कि आरक्षण 50% से ज़्यादा नहीं हो सकता। अब अगर नहीं हो सकता 50% में उसने अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग सब शामिल है। अब अगर सरकार दोनों दल सहमत 27% आरक्षण के लिए, तो क्या ये संविधान पीठ में जाएंगे? 5 जजों की संविधान पीठ का निर्णय है, तो 7 जजों की संविधान पीठ ही इस पर निर्णय कर सकती है, या 14% आरक्षण जो वर्तमान व्यवस्था उस पर चुनाव होंगे। ये 3 तारीख को सुनवाई बहुत कुछ क्लियर होगा। लेकिन अगर ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण देना है, निश्चित रूप से हमें संविधान पीठ जाना पड़ेगा या कानून में संशोधन करने के लिए लोकसभा जवाब ले लेते हैं। अजय जी, मृगेन जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात उठाई, यहाँ स्टूडियो में बैठ के या ट्विटर पे या फिर सभा समारोह में भाषण में वो एक अलग मसला है। ओबीसी बहुत अच्छे से समझता है कि उसे अगर उसका हक मिलना है तो क्या करना चाहिए, तो क्या करोगे आप लोग? देखिए प्रवीण जी, 2 चीज़ें हैं। मृगेन जी ने सबसे पहले कहा कि कांग्रेस पार्टी ने क्या किया, तो 1994 में जब हमने लागू किया उसी समय पिछड़ा वर्ग का आरक्षण मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने लागू किया। भाजपा तो केवल उस लागू किए हुए नियम को पालन कर रही थी, अपनी तरफ से कुछ भी लागू नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेता क्यों नहीं बताते हैं कि आज ये स्थिति क्यों बनी? क्योंकि त्रुटिपूर्ण रोटेशन आप लाए थे। हमने 2019 में रोटेशन नया करवाया था, परिसीमन करवाया, उसको न्यायालय में कहीं चुनौती नहीं मिली, किसी न्यायालय ने कोई स्टे नहीं दिया। अगर आपका रोटेशन त्रुटिपूर्ण नहीं होता तो न्यायालय में इस तरह की स्थिति नहीं बनती। और कांग्रेस पार्टी तो किसी मामले में गई ही नहीं। भाजपा के नेता कितना झूठ बोलेंगे। तनखा डंपर के मामले में शिवराज सिंह चौहान के भी वकील थे, नरोत्तम मिश्रा जी के भी वकील रह चुके हैं। तनखा जी एक प्राइवेट पक्षकार के लिए न्यायालय में गए थे। मनमोहन नागर जो कि रोडमल नागर भाजपा के नेता के रिश्तेदार हैं, जिस मामले में ये आया ठीक था। है, अब उमेश जी सरकार ने पक्ष नहीं रखा, दूसरे सवाल में इसलिए बहुत OBC उमेश जी ये सब चले गए। पूरा जो है ये आप लोगों का किया धरा है, ऐसा ध्वनित हो रहा है अजय जी की बात से। मैंने जो इनसे पूछा था कि दोनों विद्वान प्रवक्ता हैं, मुझे लगता है विद्वान प्रवक्ता है। बिल्कुल, मैं इस बात का भी जवाब देना चाहता हूँ। कांग्रेस या भाजपा ने कोई मैं आदेश मृगेन जी जारी की किया बात का क्या? 1 मिनट में जवाब देना चाहता हूँ। मृगेन जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। जब लोकसभा में ये मुद्दा आया था तो हमारे नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा था कि प्रधानमंत्री चाहें तो ये सीलिंग की लिमिट का मामला भी लोकसभा में लेके आए ताकि पिछड़े वर्गों की 50% की दिक्कत समाप्त हो। उमेश जी आप क्या करेंगे? मतलब जो मैं बात इनसे पूछ रहा था, जो आपसे पूछा, उसके जवाब के साथ साथ एक एड ऑन और कर देता हूं कि जो ओबीसी वर्ग खुश कब होगा? ये चुनाव रद्द होने से आपको लगता है कि प्रसन्न हो जाएगा? उसे लगेगा कि भाई जिस चीज का कमिट कर दिया आप लोगों ने, दोनों ने, कांग्रेस भाजपा दोनों ने, वो पूरा कैसे होगा? प्रवीण जी, केंद्र की सरकार बहुत ईमानदारी के साथ इस दिशा में 2 कदम आगे बढ़ी है। जो मृगेंद्र जी भाई साहब का मूल प्रश्न था, नीट की एग्जाम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27% का आरक्षण करा है और समाधान भी मुझे लग रहा है कि मृगेंद्र जी भाई साहब ने प्रस्तुत करा है। जो संविधान की अभी व्यवस्था है वो 50% से ऊपर के आरक्षण को स्वीकृति प्रदान नहीं करती है और 21 + 15 अभी 36% का ऑलरेडी आरक्षण एससी और एसटी वर्ग को दिया हुआ है। केवल 14% का एक माइलेज बचा हुआ है।
अब इस 14% के माइलेज में 13% को कैसे ऐड ऑन किया जाए और इसको 27% के बिंदु तक कैसे छुआ जाए, इसके लिए मुझे लग रहा है कि वैकल्पिक और मध्य मार्ग निकाले जा रहे हैं। और जहां तक संविधान पीठ का प्रश्न है तो निश्चित रूप से सरकार उन सभी उपायों के ऊपर केंद्र की सरकार भी विचार कर रही है और राज्य के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है कि हम इसमें केंद्र सरकार का भी अनुतोष मांगेंगे और उनका मार्गदर्शन भी देंगे। एक बात मैं समाप्त करता हूं प्रवीण जी, और दूसरी बात जो मेरे विद्वान मित्र और बड़े भाई अजय यादव जी कह रहे हैं, कठिनाई यह है कि ये पल्ला झड़ाने में बड़े मास्टर हैं। सैयद जाफर, चलो विवेक तनखा जी को आप अभिभाषक मान ले, ये सैयद जाफर कौन है जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है? 5 बार तो हाई कोर्ट की चौखट पे चूड़ा फोड़ के सिंदूर पहुंच के इन्होंने विलाप करा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में फिर हाई कोर्ट में रोटेशन का मामला था, उनकी चहलकदमी का चहलकदमी का परिणाम यह हुआ कि ओबीसी का जो आरक्षण था उसके ऊपर कुठाराघात हो गया। अच्छी भली चलती चुनाव की प्रक्रिया को रोक देना पड़ा। अरे आपने 2020 में आरक्षण रोटेशन में क्या कर रहे थे? नागर की याचिका पे हुआ है, नागर की याचिका पे शोर में तब्दील हो जाएगा। एक बार मृगेन जी को इन करता हूँ। मृगेन जी जो गवर्नमेंट ने निरस्त किया, प्राथमिकता थी। आऊंगा उमेश जी, आऊंगा एक बार। मृगेन जी, जो अध्यादेश गवर्नमेंट ने निरस्त किया, तो अब ये क्या माना जाए कि ये जो 1100 से अधिक नई पंचायतें और ये सब जो बन गए थे, ये फिर से अमल में आ गए। अब स्टेटस क्या होगा? मतलब यदि इलेक्शन मान लीजिए रद्द हो गया, तो जो कमलनाथ जी कर गए थे वो चीज अभी एप्लीकेबल रहेगी क्या तब तक, जब तक कोई नया वो नहीं आता? वर्तमान स्थिति में तो वही है कि जो कमलनाथ जी कर गए वही रहेगा, लेकिन मुझे लगता है 3 तारीख या उसके बाद जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, उसके बाद मध्य प्रदेश सरकार नए सिरे से रोटेशन कराएगी। उसमें सुप्रीम कोर्ट ये तय करेंगी कि कितने फीसदी ओबीसी को आरक्षण दिया जाएगा। वो सब करने के बाद मुझे लगता है नए सिरे से रोटेशन के बाद ये अब चुनाव होंगे, और कब होंगे कहा नहीं जा सकता। एक बार अजय जी आपको इन करूंगा, सियासत की चर्चा बहुत जरूरी है क्योंकि घोर पॉलिटिकल शो है हमारा। तो अब ये माना जाए कि अरुण यादव, जीतू पटवारी, सचिन यादव, हर्ष यादव, जितने नाम मैंने गिनाए थे, सुखदेव पांसे, इन सब की भी जिम्मेदारियां बड़ी कर देंगे अब आप लोग, क्योंकि प्रदेश में ये तो तय बात है कि ओबीसी बड़ा मुद्दा बन चुका है। जय यादव। देखिए प्रवीण जी, कांग्रेस पार्टी हमेशा ओबीसी के हितों की लड़ाई लड़ती है, चाहे राजनीतिक हित हो, राजनीतिक हित हो, चाहे देखिए मध्य प्रदेश में 15 साल में से 10 साल सुभाष यादव जी, अरुण यादव हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष रहे, तो इससे बड़ा पद क्या हो सकता है विपक्ष में रहते हुए। प्रदेश में 14 से लेकर 27% तक के सभी आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिए। भाजपा के नेता तो उस आरक्षण को न्यायालय में गवाते रहे और बहाने बनाते रहे। आज भी जो स्थिति बनी है, आपने रोटेशन त्रुटि की, ओबीसी का अधिकार चला गया। उमेश जी एक बार बता दें कि नियम में जब रोटेशन का प्रावधान है तो आपने क्यों नहीं किया था रोटेशन? ये आपकी चाल थी जिसका परिणाम पिछड़े वर्ग को चुकाना पड़ रहा है। सवाल का मैं अंतर जो है वो जवाब का वो थोड़ा छोटा कर देता हूं। उमेश जी एक सवाल मेरा और, 243 में है हर 5 साल में। आपने एक छोटा प्रीटेस्ट जीता है, अभी तो बहुत सारे एग्जाम बाकी हैं ओबीसी को लेके। आपको नहीं लगता कि अब और ज्यादा नजर हो जाएगी आपके ऊपर ओबीसी वर्ग की, और ये रिस्की भी हो सकता है? नहीं, निश्चित रूप से ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ हम अपने संकल्प की परिपूर्ति करेंगे, और देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर संजीदा है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी भी इस बात को लेकर संजीदा है। और मुझे लगता है कि हम श्रेय और प्रेय की राजनीति इस विषय में करना नहीं चाहते। मुझे लगता है कि यह विषय जो है श्रेय और प्रेय की राजनीति से अलग हटके समाज के 52% मध्य प्रदेश की उस आबादी के हितों से जुड़ा हुआ विषय धोखा दिया है ओबीसी को आपकी सरकार ने, धोखा दिया है, न्यायालय में पक्ष नहीं रखा आपकी सरकार ने। आरोप अरे आज यार यही बात, ये तो हो गई तकनीकी बात, ये तो हो गई कानूनी बात जो कोर्ट के जरिए आई। मृगन जी, आने वाले दिनों में आपको नहीं लगता कि ओबीसी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिहाज से, और अब पूरी सियासत ओबीसी के इर्द गिर्द रहेगी? देखिए प्रवीण जी, स्थितियां तो ऐसी बन गई है जिस तरह दोनों दलों ने एक साथ होकर ओबीसी की बात कही है, तो मुझे लगता है अब कुछ समय तक ओबीसी पर ही सियासत चलेगी। दोनों दल के जो ओबीसी नेता हैं वो आगे आएंगे और एक दूसरे पे कहेंगे कि मैं इसके लिए मैं सबसे बड़ा हितैषी हूँ सबसे। अभी अंतिम फैसला तो सुप्रीम कोर्ट को लेना है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला होगा या सरकार जो संविधान संशोधन करेगी उसके अनुसार निर्णय होगा, लेकिन निश्चित रूप से ओबीसी मध्य प्रदेश के लिए बड़ा फैक्टर हो गया।
ओबीसी बड़ा फैक्टर हो गया। माफ कीजिए, वक्त इतनी चर्चा की इजाजत देता है। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। लेकिन जो मृगेंद्र जी कह रहे हैं वो बात आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगी। कोई बड़ी बात नहीं, दोनों ही पार्टियां जो है अपने ओबीसी लीडर्स को आगे करेंगी, क्योंकि ये इत्मीनान कराना है एक बहुत बड़े वोट बैंक को कि हम आपके साथ हैं, हम यानी दोनों प्रमुख पॉलिटिकल पार्टीज। और जाहिर सी बात है कि इसको इत्मीनान कराने के लिए फिर एक टीम भी चाहिए होगी, वहां तक पहुंच भी चाहिए होगी। किसके साथ जाएगा ओबीसी, ये तो तब पता चलेगा जब 2023 में चुनाव होंगे। आज की इस चर्चा में इतना ही। कल किसी खास मसले पर खास पैनल के साथ बैठकर कहेंगे, जवाब तो देना होगा। तब तक आप देखते रहिए न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़।